रमज़ान आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। ये वो मुबारक महीना है जिस मुबारक महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, कि ये रमज़ान का वो मुबारक महीना है जिस महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगियों में कुरान को लाएं। कुरान की तालीम से ताबिंदा जहां है, कुरान ही ईमान की मंजिल का निशा है। उस हुस्न दो बाला पे वली क्यों ना हो सदके, अल्लाह का फरमान मोहम्मद की ज़बां है। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खास तौर से इस माह मुबारक की खुसूसियत को बयान फरमाया है कि ये वो मुबारक महीना है जिस महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया। अब हम अपना जायजा लें कि अगर हम कुरान पाक को पढ़े हुए हैं, हमारे सीनों में कुरान मौजूद है तो सुभान अल्लाह, और अगर हम कुरान नहीं पढ़े हुए हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस माह मुबारक में कुरान को सीखने की इब्तिदा कर दें। अगर आज हमने इस नियत से कि ये माह मुबारक है, इस मुबारक महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को नाजिल फरमाया है, अल्लाह खुद फरमाता है, तो हमें इस बात की हया करनी चाहिए कि ये वो मुबारक महीना हम पाएं जिस महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया और हम कुरान उस मुबारक महीने में ना पढ़ सकें। वो मुबारक महीना जिस मुबारक महीने में अगर कुरान का एक हर्फ हम अदा करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे नामे आमाल में 70 नेकियां अता फरमाता है। ये वो मुबारक महीना है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुबारक महीने में 5 ऐसी खुसूसी इनायतें मेरी उम्मत पर फरमाई हैं जो पिछली किसी भी उम्मत को वो लुत्फ़ो करम की बारिशें नसीब ना हुई, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 खास फजल करम इस माह मुबारक में मेरी उम्मत को अता फरमाई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पहली रब की अता यह है कि अल्लाह अपने बंदों की तरफ नजर रहमत फरमाता है। इस माह मुबारक में जो बंदा अपने रब की तरफ रुजू होता है, सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा करता है और रोजे का हक देकर रोजा रखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तरफ निगाह रहमत फरमाता है। और दोस्तों, अल्लाह जिसकी तरफ निगाह रहमत फरमा दे उसके लिए जहन्नम की आग हराम हो जाती है, वो रब का महबूब बंदा बन जाता है। दूसरी जो अता है इस माह मुबारक की, कि इस माह मुबारक में जब बंदा रोजा रखता है तो उसके मुंह की जो ये बू होती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोजेदार की जो बू है अल्लाह को मुश्क व अंबर से ज्यादा महबूब है। तीसरी अता यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक 70,000 फरिश्ते रोजेदार के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाया करते हैं। चौथी रब की अता यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत को हुक्म देता है कि ऐ जन्नत मेरे नेक बंदों के लिए मुज़य्यन और आरास्ता हो जा। तो वो जन्नत रोजादारों के लिए आरास्ता की जाती है। अगर हम इस माह मुबारक में भी जन्नत के हकदार ना बन पाए और अल्लाह ने हमारे लिए, हम गुलामों के लिए, हम गुनाहगारों के लिए एक खास मौका अता फरमाया है, हम रोजा रखकर अपने रब को राजी करें। और पांचवी रब की अता यह है कि जब इस माह मुबारक की आखिरी रात आती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने तमाम बंदों की मग़फ़िरत फरमा देता है। ये 5 खास इनायतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 5 खास इनायतें रब ने मेरी उम्मत को अता फरमाई हैं। ये जो 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम तशरीफ लाए, उनकी उम्मतों को ये चीज़ नसीब ना हुई, ये लुत्फ़ व करम नसीब ना हुआ जो इस उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब हुआ है। आइए हम और आप दिल से हम और आप ये अहद करते हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला सच्चे दिल से रोज़ा रखेंगे
اور रोज़ा रख कर अपने रब को हम राजी करेंगे। वो हदीस पाक आपने बारहा उलमाए इकराम से सुनी होगी कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ ले जा रहे हैं और सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कह रहे हैं। पहली सीढ़ी पर कदम रखा आमीन, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा आमीन, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा आमीन। जब सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आज आपने खिलाफ मामूल आमीन कहा, तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जिब्रील, जब मैंने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा या रसूल अल्लाह हलाक और तबाह हो जाए वो शख्स जो आपका नाम सुने और आप पर दुरूद न पढ़े। तो मैंने आमीन कहा। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया रसूल अल्लाह हलाक और तबाह हो जाए वो शख्स जो अपने वालिदैन को पाए और जन्नत का हकदार ना हो पाए, यानी अपने वालिदैन को राजी ना रख सके, इसलिए कि वालिदैन की रजा ही जन्नत है और वालिदैन की नाराजगी जहन्नम का सबब है। और जब तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी कि या रसूल अल्लाह जो शख्स रमजान के रोजे पाए और वो रमजान के रोजे ना रखे वो हलाक और तबाह बर्बाद हो जाए। तो मैंने आमीन कहा। तो ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, हमें ये मुबारक महीना नसीब हुआ है। इस मुबारक महीने में हम रब की रजा को हासिल करने वाले बने, रब के कहर और गजब को नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको खूब अमल करने की तौफीक रफीक अता